हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम देखेंगे कि नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन में पीआईबी में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आते हैं उसको कैसे टैकल करना है और उसमें से कैसे इम्पोर्टेंट डेटा निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 25 जून को ये वाला आर्टिकल आया था। इसकी हेडलाइन मैंने यहाँ पे लिखी है। पहले हम हेडलाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। फर्स्ट, यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह inaugurates a comprehensive workshop to strategize and empower the state and union territories for preparation of 21st livestock census। ऐसा हेडलाइन आया था। ठीक है, पहले आपको क्या याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, इसके अंदर आया था लाइवस्टॉक सेंसस है, वो यही मिनिस्ट्री रिलीज करती है। ठीक है, दूसरा चीज आप क्या देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह। 18th लोकसभा अभी शुरू हुई है नई वाली, और ये हमारे नए अपॉइंटेड वाले मिनिस्टर है। तो उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के जो मिनिस्टर है वो कौन है, वो आपको प्रीलिम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें से आपको 2-3 चीज़ें दिखेंगी। तो ऐसे मैंने उसका पॉइंट वाइज बनाया है और हम देखते हैं उसमें हम कैसे अपना डेटा ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। इस आर्टिकल में लिखा था कि ये वाली जो ICAR है उसने वहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक PPT प्रेजेंटेशन दिया। तो हमें उसको कैसे देखना है, हमें उसको देखना है कि ये जो NBAGR है वो क्या करती है। तो बेसिकली जो ये ICAR है वो हमारे जो इंडिजिनियस जो ब्रीड्स होती हैं, जो भी लाइव स्टॉक है उसका लिस्ट रखती है, और नए कोई ब्रीड्स मिले तो भी वो उसका लिस्ट अपग्रेड करती रहती है, और उसका जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ICAR क्या काम करती है। और दूसरा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो है कर्नाल, हरियाणा में। तो ये 2 चीज़ आप ऐसे देख सकते हो कि वहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा था, पर हमें क्या लेना है, हमें लेना है कि वो ICAR है वो क्या करती है, और दूसरा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। और दूसरा वहाँ पे लिखा था नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क क्या है। तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क हमारे जो SDG है उसको हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं SDG में, उसको देखने के लिए हमारे जो MOSPI है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाली जो मिनिस्ट्री है, उसने ये इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया था, जिससे हम डेटा के थ्रू जान सके कि हम SDG में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और हमें आगे उसमें गैप्स कहाँ पे है जो हम फुलफिल कर सकते हैं। तो उसका हमें क्या याद रखना है कि ये क्या है पहले तो, और फिर उसका मिनिस्ट्री जो क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI भी बोलते हैं उसके। और लॉन्च ईयर क्या था, वो कब लॉन्च हुआ था, तो वो लॉन्च हुआ था 2016 में। ऐसे आपको जो आर्टिकल है उसमें ऐसा पॉइंट मिल जाए तो ऐसे उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको नोट में लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी 21st लाइव स्टॉक का जो सेंसस है उसका स्ट्रेटेजी बन रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो रिपोर्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो हमें जो 20th लाइव स्टॉक है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो चीज़ें हम देखते हैं पहले। तो ये फर्स्ट टाइम डेटा है वो इसमें ऑनलाइन कलेक्ट हुआ था। ऑनलाइन ऐप के थ्रू उसने डेटा कलेक्शन हुआ और जो रिपोर्ट हुआ वो उसके बेस पे आया। सेकंड इज टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इतनी थी, जो आपको याद होना चाहिए टोटल वाली। फिर कैटल, जो आपको ध्यान रखना है कि इसके बॉल पार्क के आजू बाजू में थी। ठीक है, और ये 2 पॉइंट देखिए, एक्सोटिक कैटल इंक्रीज बाय 27%, 6% डिक्लाइन इन इंडिजिनियस कैटल। तो आप ये अपने जो मेंस के डिस्क्रिप्टिव है इसमें आप ऐसे लिखेंगे कि लाइवस्टॉक सेंसस में ऐसा बताया गया है, तो आपका जो आंसर है वो यूनिक लगेगा और आपको उसमें मार्क का भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। नेक्स्ट इज बैकयार्ड पोल्ट्री इंक्रीज बाय 46%। बैकयार्ड पोल्ट्री यानी हमारे बैकयार्ड में जो पोल्ट्री होती है वो बैकयार्ड पोल्ट्री, तो उसमें 46% इंक्रीज दिखा आपको। ये एक मेजर पॉइंट है उनका। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा है कैटल, फिर गोट्स, फिर बफेलो, फिर शीप एंड पिग। ऐसे आपको याद होना चाहिए। लाइव स्टॉक में जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है, कैटल है, फिर गोट है, फिर बफेलो है, शीप है, पिग है,
ऐसा आपको याद। कैटल सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है, तो कैटल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। गोट्स है वो राजस्थान में है। बफेलो है वो यूपी में है। ऐसे सब आपको जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले जो स्टेट है वो आपको याद होने चाहिए, वो आपको प्रीलिम में आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।